इस देश का बंटवारा क्यों किया वोट अपनी सत्ता के खातिर, क्यों पाकिस्तान बनने दिया, क्या कारण था कि बाद में आपको उस पाकिस्तान को जो है दो टुकड़े करने का मौका मिला। पाकिस्तान बनाने का कोड़, पाकिस्तान बनने का दोष आपके नेताओं के ऊपर जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जो एक आपने नासूर बनाया था 370 लगा के और 35A लगा करके, वहां के नागरिकों को, देश के बाकी नागरिकों से वहां पर उनको नौकरी नहीं मिलती थी, वहां के सफाई कर्मचारियों को वहां पर जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको वहां पर जो है केंद्र सरकार की सारी योजनाएं वहां लागू नहीं होती थी, आरक्षण लागू नहीं होता था। आज भारत ने 370 हटा करके हम जो कहते थे वो करके दिखाया है, और ये 370 के समर्थक रहे। आज तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि 370 कर लेते, और बात संविधान की चर्चा कर रहे हैं। संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, एक गरीब महिला 74 वर्ष की शाहबानो, जिसको पति ने घर से बाहर निकाल दिया 3 तलाक देकर के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उस शाहबानों को न्याय तक नहीं मिलने दिया, संविधान बदल दिया इन्होंने जाके संसद के अंदर। राजीव गांधी के नाम पर जो है ये वो पढ़ता है। और अभी हमारे मित्र इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे, वो भी इधर ही जाता है। इनके मुख्य सलाहकार आज कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स हम लगाएंगे, यानी कि आप सबकी संपत्तियों के ऊपर जांच बैठेगी, आपका आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और उसके बाद जब देने का काम किया जाएगा उसके लिए इनके पास तुष्टीकरण के वाले एक वोट बैंक है जिसको ये बांट कर देंगे। और राहुल गांधी का ये भाषण है, उन्होंने कहा था कि हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, लोगों के घरों पे जाके देखेंगे किसकी कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति को हम लेकर के फिर जो है हम एक विशेष वर्ग को देंगे। ये उनका भाषण है और ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहले कहते थे कि आप 80 करोड़ जनता को अनाज देकर के उनको आश्रित क्यों बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 करोड़ पे 5 किलो राशन पे तो आपको बहुत ज्यादा आपत्ति थी, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 किलो राशन पर क्यों आ गए? क्या अब वो कौन सा आचरण प्रस्तुत करने वाले हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और तमाम स्वामीनाथन आयोग की बात करी इन्होंने, मैं आपको 2 आयोग और बताता हूं, एक काका कालेलकर का आयोग था और एक मंडल आयोग था। काका कालेलकर आयोग भी जो है जनता के दबाव में इन्होंने बनाया कि पिछड़ों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करके उनको हिस्सा दिया जाए, बनाया, उसके बाद उसको जो है कूड़े के ढेर में डाला। मंडल आयोग में इन्होंने बनाया, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, उसको कूड़े में डाला। और जहां तक स्वामीनाथन की बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। हमने एमएसपी पे दोगुना प्रॉफिट देने की बात करी, इन्होंने उसको नहीं लागू किया। इनके पास 10-10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसके पहले सरकारें रही हैं, पैसा देश में 57 साल राज किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और ये बात करते हैं हम संविधान बदल देंगे। अरे आपने तो ये कहा है ना, हमने संविधान की जो बात करी है, संविधान तो आपने तब बदला था जब आपके पास सत्ता थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान बदला था। आप संविधान बदलने की बात करते हैं, हमने संविधान में जो संशोधन किए हैं, 10 साल से बहुमत की सरकार है, संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारा संशोधन क्या है, हम 370 को हटाते हैं, हम 35A को हटाते हैं, हम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं, हम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देते हैं, हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उसका हक देते हैं, और ये सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाते हैं, संविधान का संशोधन करते हैं। तो ये और बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। और रही हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के मित्र की बात जो मैं करना चाहता हूं, आपको पता है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। बिजली की बात कर रहे थे हमारे मित्र, 5 वीआईपी राज्यों में 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी जगहों पे बिजली नहीं आती थी, कटौती होती थी। इस लखनऊ के अंदर लोड शेडिंग होती थी। आज हर जिले के अंदर बिजली जा रही है, निर्बाध रूप से बिजली जा रही है, क्योंकि अब कोई वीआईपी जिला नहीं, सारे जिले वीआईपी हैं हमारे लिए, ये हम करके दे रहे हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया होता था, और वो एक जहां पर सबकी लूट करता था, टेंडर पूल करता था, बदमाशी करता था। आज हमने उन माफियाओं को उनके घर पर भेजा है, और आज एक डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद की रचना करते हैं, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, और लोकल लोगों को जो है उसका हक मिलता है, वो अपना वो बेच पाते हैं। राम मंदिर बनाने की हम बात करते थे, हमसे पूछते थे कि राम मंदिर की तिथि नहीं बता रहे हो। जब हमने तिथि बताई कि भैया राम मंदिर बनने जा रहा है, न्योता भिजवाया दोनों दलों को, बोले भैया हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। हम वो हिसाब आज भी देख रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आप जो है एक जो संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया है उसमें भी आप शामिल होने में डर रहे हैं। और आज भारत आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चंद्रमा तक पहुंचा है, मंगल ग्रह की हम यात्रा कर रहे हैं। आज जो है स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश का गरीब
अपने इलाज कराने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखता था, जेवर गिरवी रखता था, 10 लोग आके भीख मांगता था, तब जाके इलाज करा पाता था। मोदी जी ने यह अवसर दिया है, जो गरीबी देखी है। ये दोनों नेता चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए इनके नेता जो हैं, इन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई है, अपनी पार्टियों को डुबोया है। चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, 2012 में एक नया चेहरा आया था कि हम जो है सरकार जो है बनाएंगे, सबने बहुमत दिया था, मुलायम सिंह जी यादव ने उन्हें गद्दी दी थी, लेकिन अखिलेश यादव के पूत के पांव पालने में 2 साल में देख के 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में जनता ने साफ कर दिया। उसके बाद इनको मौका नहीं दिया। 17 के विधानसभा में 3/4 बहुमत हमको दिया। उसके बाद से चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव में, हर जगह इन दोनों पार्टियों को मौका नहीं दिया है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम तुष्टीकरण नहीं करते।